नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आइटम मैपिंग सिस्टम से किस तरीके से कर सकते हैं। कई बार आप परचेज एंट्री सिस्टम में सीएसवी फाइल, पीडीएफ अपलोड करके या परचेज बाय पिक्चर से अपलोड करते हैं। ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो प्रोडक्ट का नाम देते हैं वो कई बार शॉर्ट फॉर्म में होता है, या फिर उसका पैकिंग गलत है, या उसका पैकिंग के अकॉर्डिंग एमआरपी गलत है, या उसका मैन्युफैक्चरर अलग है। तो उस वजह से सिस्टम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो वैसे केस में सिस्टम आपको एज अ न्यू प्रोडक्ट कंसीडर करके उसको ऐड कर देता है परचेज में। तो वैसे प्रोडक्ट्स आप सिस्टम में मैपिंग भी कर सकते हैं ताकि उसका डुप्लीकेट एंट्री शो ना हो, और सेल करते वक्त वो प्रोडक्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके, और आपके स्टाफ मेंबर भी इजीली वो प्रोडक्ट का फोटो वगैरह देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट मैप्ड है तो यहाँ पर जैसे अगर सीएसवी फाइल आपने अपलोड किया हुआ है, तो कई बार जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट का नाम है वो कुछ इस तरीके से रहता है, या फिर पैकिंग के अकॉर्डिंग उसका एमआरपी गलत डाला हुआ है। तो वैसे केस में आपको यहाँ पर एक चेन आइकन जैसा दिख जाता है, और यहाँ पर एक ये ऐसा सिंबल रहता है रेतगड़ी जैसा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट न्यूली एडेड है, मतलब सिस्टम ने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है। तो वैसे केस में आप यहाँ पर मैप दिस आइटम पर क्लिक करके जो प्रोडक्ट है करेक्ट, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट का नाम है, उसका पैकिंग साइज है 100 ml एंड उसका जो एमआरपी है वो 92 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है, उसका 100 ml है, एंड यहाँ पर जो है एमआरपी नियर बाय दिस प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट के फोटो से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो यही प्रोडक्ट है या नहीं है। तो अगर वो यही प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से सिंपली मैप कर सकते हैं। आपको दोबारा रिव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि एक बार ये मैप हो जाता है तो उसको अनमैप करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज उसमें ट्रांजेक्शन्स उनके लेजर में हो जाते हैं। कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो मैप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो सिंबल चला जाएगा और जो प्रोडक्ट थी वो करेक्ट प्रोडक्ट के साथ मैप हो गया है। सिमिलरली हम यहाँ पर इन्वेंट्री बटन पे आएंगे। यहाँ पर एक हमने ऑप्शन दिया हुआ है आइटम आर वेटिंग टू बी मैप्ड। यहाँ पर क्लिक करने पर जितनी भी ऐसी आइटम्स हैं जो अभी तक मैप नहीं हुआ है या मैपिंग स्टेज में था, आपने ऑलरेडी मैप कर दिया है, उसका यहाँ पर आप हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे कि कितनी आइटम्स अभी पेंडिंग है, कितनी आपने ऑलरेडी मैप कर दिया है। तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि 164 आइटम्स अभी तक पेंडिंग है जो अभी तक मैप नहीं हुआ है, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने डेटा माइग्रेशन यानी कि आपने पुराने सॉफ्टवेयर से यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करवाया था, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट न्यूली एडेड है, या फिर यहाँ पर परचेज बाय सीएसवी से वो आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको काउंट दिख जाएगा अकॉर्डिंगली, और जिसमें फोटो रिक्वायर्ड है उसका भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सिमिलरली अगर डेटा माइग्रेशन थ्रू आया हुआ है और आपने उसको रिमूव किया हुआ है कोई भी रीजन से, तो वो रिमूव्ड बाय यू में आ जाएगा। मैप्ड बाय यू मतलब आपने ऑलरेडी मैप कर दिया है। इन रिव्यू मतलब जिसमें आपने फोटोज अपलोड कर दिए हैं, अभी बैकएंड टीम रिव्यू कर रही है उसको ऐड करने के लिए, तो वो इन रिव्यू में आएगा, और जो भी अप्रूव्ड हो गया है बैकएंड टीम से फोटो अपलोड करने के बाद वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फोटो रिक्वायर्ड कब रहता है? जब कोई भी आइटम मैपिंग करते वक्त आपको सिस्टम में नहीं दिखती है, यानी कि वो ब्रांड न्यू आइटम है या सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो वैसे केस में आपको मोबाइल एप्लीकेशन से उसके फोटोज 3 फोटोज डालने होते हैं, जो दूसरे एक वीडियो हमने पूरा बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक हम ये ओपन कर लेते हैं, जैसे परचेज सीएसवी है, इसमें यहाँ पर अलग अलग आइटम्स दिख रही हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है। पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरर अवेलेबल ना होने की वजह से भी सिस्टम ने उसको न्यू आइटम कंसीडर किया हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है, मैप बटन पर क्लिक करेंगे जैसे हमने परचेज बाय सीएसवी में किया था। प्रोडक्ट का नाम, उसका पैकिंग साइज और उसकी एमआरपी को आइडेंटिफाई करके फोटो आप वगैरह देख सकते हैं यहाँ से, और मैप बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो प्रोडक्ट है वो मैप हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से डेटा माइग्रेशन में भी फ्लो चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली मैप कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो कुछ इस तरीके से आप आइटम्स जो रहती है वो डुप्लीकेट जो है वो मैप कर सकते हैं, ताकि आप जब भी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल्स में सर्च करते हैं तो आप या आपके स्टाफ मेंबर जो अवेयर नहीं है वो प्रोडक्ट के बारे में, वो भी प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका प्रोडक्ट का नाम से, उसके मैन्युफैक्चरर से, पैकिंग से और उसके फोटोग्राफ से। थैंक यू।